Hello everyone, welcome to platform Get in and welcome to the session of the latest announcement from the हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड दैट इज HURL की तरफ से आप सभी के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है एंड दैट इज फॉर द 2024। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो चुके थे जब से आपका IOCL का वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, तब से आपके अंदर एक डिमोटिवेशन आ चुका था। कोई जरूरत नहीं है डिमोटिवेट होने की, क्योंकि रीजन ये है कि जो चीजें बहुत दिनों से नहीं हो रही है उन चीजों के लिए भी कभी ना कभी टाइम निकल आता है। HURL का जो रिक्रूटमेंट आपके लिए ओपन होने जा रहा है 2024 के अंदर में, ये पिछले 4 साल के बाद ओपन होने जा रहा है। यस, ऑब्वियसली आपने सही सुना, बिकॉज पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा एक नोटिफिकेशन जहां पर गेट 2019 के थ्रू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मेरे सामने खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए HURL के बारे में बातचीत अगर करेंगे तो फिर डिटेल में बात करेंगे। मतलब अगर ये रिक्रूटमेंट ओपन होने जा रहा है तो कैसे होने जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये गेट है या नॉन गेट है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर नॉन गेट अगर होना है तो एक्चुअली में इसका क्वेश्चन या सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह क्वेश्चन पेपर से पूछे जाएंगे। अगर गेट के थ्रू होने जा रहा है सर, किस गेट रैंक तक जो है हमारे पास कॉल आ सकती है। एंड इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर फाइनल ईयर एलिजिबल इसके लिए होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं क्या इस फॉर्म को फिलअप कर सकता हूं। एंड इसके साथ साथ बाकी जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड जो क्राइटेरियाज आपके हैं, इस क्राइटेरियाज वो सब भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो लास्ट रिक्रूटमेंट जो हमारा ओपन हुआ था HURL की तरफ से, बिकॉज ये पोस्ट जो हमारे पास अभी ओपन होकर के आ रही है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट है, GET की पोस्ट ओपन होने जा रही है। ये लास्ट रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ था 2019 में ओपन हुआ, 2020 में एक्चुअली ओपन हुआ था, गेट 2019 के थ्रू था ये। ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो मैं आप सभी हमेशा बोलता हूं कि पिछले 1-2 सालों को छोड़ करके, सिर्फ IOCL को छोड़ करके, बाकी जितने भी हमारे पास PSUs में कॉलिंग आती थी, जितने नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स ओपन होते थे, वो एक गोल्डन ईयर था 2019। ठीक है ना। उसके बाद से हमारे पास में चाहे कोल इंडिया लिमिटेड की मैं बात करूं, जहां पर आपको पता है कि हर साल इतनी वैकेंसीज आती है लेकिन कामका इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज नहीं होती। BIS, ये ऐसे नाम है जिनके अंदर कामका इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज आना बंद हो गई हैं। जितनी वैकेंसीज आ रही हैं सारी की सारी क्या हैं, वो बाकी ब्रांचेस के लिए हैं। तो कुछ ऐसे भी नाम, बहुत बड़े नाम हुआ करते थे जो आपका 100% रिक्रूटमेंट करते थे कामका इंजीनियर्स के लिए। बाकी IOCL ONGC तो ये तो सारे होते ही थे। ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपके लिए हो सकता है कि आपका जो आने वाला साल है, ये इस आने वाले साल के अंदर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिले, इसलिए कभी भी जो है ना उम्मीद मत छोड़िएगा, खुद को हमेशा प्रिपरेशन मोड में बना करके रखिएगा। ठीक है। सो HURL का जो लास्ट रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था, मैं लास्ट रिक्रूटमेंट इसलिए बता रहा हूं बिकॉज लास्ट रिक्रूटमेंट और इस रिक्रूटमेंट में कुछ चेंजेस है। 2019 में गेट 19 के थ्रू हमारे पास रिक्रूटमेंट आपका ये ओपन हुआ था। ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे पास ऑब्वियसली अगर गेट के थ्रू हुआ तो यहाँ पर हमारे पास वैकेंसीज जो थी 38 के आसपास वैकेंसीज थी। मैं लास्ट वैकेंसी आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट हमारे पास में केमिकल इंजीनियर्स के लिए GET की पोस्ट हमारे पास जो आई थी, वहां पर 38 नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन होकर के आई थी। ठीक है, और वहां पर 60% मार्क्स का केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ही केवल क्या किया गया था, बात की गई थी। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग अगर डिग्री आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हैं। ठीक है ना। तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस जो है ना वो आपके फेवर में है, तो इसलिए चीजों को ध्यान सुनिएगा। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट हमारे पास लास्ट निकल करके आई थी 2019 के अंदर में। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ तो ऑब्वियसली अगर गेट के थ्रू हुआ था तो यहाँ पर हमारे पास अपर एज लिमिट जो थी वो 28 ईयर थी। मैं पिछला क्यों बता रहा हूँ, हर चीज के पीछे का लॉजिक होता है। पिछली बार से इस बार में जो चेंजेस हैं वो आपको चेंज पता चले हैं कि एक्चुअली क्या वास्तव रिक्रूटमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, तो चेंजेस भी आपको पता चल जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमारे पास और आपके पास अपर एज लिमिट जो थी जनरल कैटेगरी के लिए वो 28 ईयर्स थी। बाकी रिलैक्सेशन जिसको जैसा मिलता है OBC SC ST के अंदर वो रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 60% क्राइटेरिया हमारे पास अभी भी है, लास्ट टाइम भी था, ये सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर जो गेट स्कोर लिया गया था, जो डिसिप्लिन के लिए जो निकला था, केमिकल के लिए गेट स्कोर केमिकल का चाहिए था, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के लिए EE का, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN या फिर EC दोनों का ही गेट स्कोर वैलिड था। रिक्रूटमेंट जो हमारे पास हुआ था गेट 19 के स्कोर के थ्रू हुआ था, और जिसके अंदर हमारे पास में आपका जो सिलेक्शन फाइनल हुआ था, बिहेवियरल टेस्ट जिसको जनरली आप HR राउंड बोल सकते हैं, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, GD एंड GT हमारे पास, GD या GT में से एक चीज हुआ था, लास्ट टाइम GD हुआ था, एंड पर्सनल इंटरेक्शन PI हमारे पास हुआ था। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारे पास में ये वैकेंसी निकली थी 2020 में। मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ये वैकेंसी आपकी आई थी 2020 में। पे स्केल हमारे पास सब कुछ आपका वही था, सर्विस बॉन्ड वगैरह ये सब कुछ आपका सेम था। मैं जस्ट आपको एक बार डेट्स दिखा दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं आता हूँ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो हमारा ओपन हुआ है उसको लेकर के। यस, तो लास्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी 2020 को, मतलब बोला ना 2020 में स्टार्ट हुआ था।
ठीक है ना। और ये सारा का सारा कोविड टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे जो पीआई था वो पीआई भी बहुत ही एक यूजुअल सा पीआई हुआ था, जिसमें ऑनलाइन सारा का सारा पीआई हुआ था, 10 कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और सिलेक्शन हो गए थे। ठीक है। एंड इसके अलावा 15 मार्च इसका लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, एंड कट ऑफ का डेट भी 15 मार्च रखा गया था। 2020 के अंदर सब कुछ ये निकल करके आया था। ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इस बार 2024 में रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आया है, इसमें क्या चेंजेस हैं। अगर गेट के थ्रू होने जा रहा है सर, कितना गेट स्कोर तक एक्चुअली लास्ट टाइम कॉल गया था और हमें कितना इस बार कॉल आने की उम्मीद है, या फिर अगर नॉन गेट है तो सर एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। अभी हमारा रिक्रूटमेंट जो आपका ओपन होने जा रहा है, ये ओपन हुआ नहीं है। ठीक है, अभी इसका जस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है, वेबसाइट पे आ चुका है, वेबसाइट पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो HURL के बारे में अगर जिन लोग को नहीं पता है, इतनी देर में कहानी पहले बता चुका हूं, तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि ये IOCL, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, FCIL एंड HFCL का एक ज्वाइंट वेंचर है ये। ठीक है ना। और इसके डिफरेंट फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास गोरखपुर है, दूसरी सिंदरी है, एंड तीसरी हमारे पास बरौनी है। ठीक है। चलिए, लिखा भी हुआ है हमारे पास में, एक गोरखपुर पे है, दूसरा सिंदरी है और तीसरा हमारे पास बरौनी। ये तीन हमारे पास बेसिकली इसकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। जो रिक्रूटमेंट हमारा ये ओपन हुआ है, ये हमारे पास ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET के लिए है और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग DET के लिए भी है। ये दोनों पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। अगर मैं GET की बात कर रहा हूँ तो केमिकल की हमारे पास लास्ट टाइम 38 वैकेंसीज थी, इस बार 40 वैकेंसीज ओपन होकर के आई हैं, 2+ वैकेंसीज हमारे पास ज्यादा आई हैं, 40 वैकेंसी है। लेकिन इस बार कुछ चेंज आपको मिलेगा। चेंज ये है, यहाँ पर आपके पास में रेगुलर डिग्री तो आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का चलेगा ही, साथ में अगर केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी का डिग्री है, अगर आपके पास, आपके डिग्री में अगर केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। अगर आपके डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन नहीं लिखा होना चाहिए, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, ऑयल या फिर पॉलीमर, ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। सिर्फ डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी अगर लिखा हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट। ठीक है। एंड इसके अलावा जो लोग भी इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, जो लोग, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की हमारे पास में 15 नंबर आप पोस्ट हैं, और इसके लिए हमारे पास, आपके पास जो डिग्री है, स्पेशलाइजेशन जो आपका है, वो पहली चीज इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 6 नंबर आप पोस्ट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आपके पास में डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल के भी हमारे पास में 6 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पर केमिकल की 130 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है ना। तो काफी सारे हमारे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो लेटरल एंट्री से होंगे, तो आपके पास दोनों से फॉर्म फिलअप करने का मौका है। आप डिप्लोमा से भी फिलअप कर सकते हैं, बस अपना एज का क्राइटेरिया एक बार चेक कर लीजिएगा, और साथ में आप डिग्री से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके लिए अगर मैं बात करूं 130, 3 साल के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी से। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमारे पास 15 नंबर आप पोस्ट हैं, और इसके अंदर भी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। और अब बात करते हैं हमारे पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जितने भी लोग हमारे पास में ग्रेजुएशन जो पास आउट हो चुके हैं, उनका 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा के लिए फिलअप करना चाहते हैं तो आपका 50% आपका जो है ना एग्रीगेट होना चाहिए। इससे अगर आपका कम है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर फिलअप कर भी देते हैं तो बाद में फाइनली आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। CGPA की बात की जा रही है तो कन्वर्जन आपके पास फॉर्मूला होगा 10 पॉइंट स्केल के अंदर में, तो कन्वर्जन के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि एक्चुअली आपका परसेंटेज जो है ना वो एज पर द क्राइटेरिया आपका मैच करता है कि नहीं करता है। GT के लिए यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और उसके बाद में आपको एज इंजीनियर ऑफिसर लेवल, इवन एग्जीक्यूटिव कैडर की जो है ना आपको पोस्ट ऑफर होगी। अगर डिप्लोमा इंजीनियर में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की ग्रेड 1 की नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर कैडर की आपको पोस्ट ऑफर की जाएगी। अगर पे स्केल की बात कर रहे हैं GT के लिए 40,000 प्लस HRA प्लस अकोमोडेशन ये आपको ऑफर होगा। अप्रोक्सीमेटली आपका 13.92 LPA का आपका पैकेज बनता है HURL के अंदर। ठीक है ना। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो 23,000 प्लस HRA, अप्रोक्सीमेटली 7.7 LPA के आसपास का आपका पैकेज बनता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा बाकी आपकी PF एंड मेडिसिन इंश्योरेंस फैसिलिटीज सारी आपको मिल जाती हैं। हाँ, बाकी अगर आप PSUs की तरह अगर सोच रहे हैं कि बहुत सारे अलाउंसेस और सब कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इतना सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से बेटर आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है। एंड इसके अलावा आपके पास में मिनिमम 1 ईयर का ट्रेनिंग आपको पास में रहेगा। लीव्स के लिए भी यहाँ पर बेनिफिट्स आपको मिलेगा, कैजुअल लीव्स, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज एंड सिक लीव्स आपको भी यहाँ पर मिलेंगी। सर्विस बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। GT के लिए आपको
ठीक है ना, एटलीस्ट 4,50,000 का आपको बॉन्ड साइन करना होगा 3 साल के लिए, और डिप्लोमा इंजीनियर करने के लिए 2 लाख का बॉन्ड साइन करना होगा 3 साल के लिए। मेडिकल फिटनेस ये आपका आपका इंटरव्यू होगा। और कट ऑफ के लिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो मेरी तरफ से आपके लिए आंसर है कि जिनका भी डिग्री कंप्लीट हो चुका है, जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट आ चुका है, 30 सितंबर 2024 तक अगर आपके हाथ में डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मींस जो लोग भी 7th सेमेस्टर में हैं वो इस फॉर्म के बारे में सोचे भी मत, ठीक है ना। जो 8 सेमेस्टर पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास डिग्री आ चुका है 30 सितंबर तक, कट ऑफ डेट आपका 30 सितंबर रखा गया है, तो आपके पास अगर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं। आपका परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए बस, ठीक है ना। दूसरा आता है एज क्राइटेरिया। इस बार हमारे पास एज क्राइटेरिया के अंदर आपको चेंज मिलेगा। लास्ट टाइम जो हमारे पास एज का क्राइटेरिया था मैक्सिमम, वो 28 ईयर्स था। इस बार हमारे पास जो एज क्राइटेरिया मैक्सिमम आपका है जनरल जीटी के लिए, और ये जो हमारे पास जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स का है। 2 साल आपको एक्स्ट्रा और मिल रहा है यहाँ पर बेनिफिट, ठीक है। तो 30 साल तक का आपके पास में एज क्राइटेरिया आपको मिल जा रहा है जीटी के लिए, एंड 27 ईयर्स तक का क्राइटेरिया आपको मिल जा रहा है डीटी के लिए। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आता है कि एक्चुअली रिक्रूटमेंट कैसे होगा। इस बार की गुड न्यूज ये है कि हमारा ये जो रिक्रूटमेंट आपका होने जा रहा है ये विदाउट गेट स्कोर है, ठीक है ना। इस बार का जो रिक्रूटमेंट है ये सीबीटी बेस्ड होगा, देन आपका पीआई होगा, देन जीटी एंड पीआई आपको जो है ना फेस करना पड़ेगा। इस बार हमारे पास में जो आपका रिक्रूटमेंट होने जा रहा है ये सीबीटी बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके लिए होगा, इसके बाद आपको फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फाइनली जो है ना आपके पास में आपका जीडी और आपका क्या होगा, पीआई होगा। सीबीटी का अब एक्चुअली सिलेबस क्या है, ठीक है, और एक्चुअली हमारा क्या पैटर्न है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिलेबस पूरी केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा। एज सच HURL कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं करता है। आप लोग बहुत बार मेरे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ सिलेबस बता दीजिए केमिकल इंजीनियरिंग का क्या रहने वाला है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरी केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो पूरा सिलेबस आपका जो है ना यहाँ पर एलिजिबल है। एंड अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि आपके डिसिप्लिन के होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके नॉन टेक सेक्शन के होंगे, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड साथ साथ में जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी। ये सिलेबस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 मिनट। 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 100 क्वेश्चन आपके पास में होंगे टेक्निकल सेक्शन के, और 50 क्वेश्चन आपके होंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन के। सेम चीज डिप्लोमा के लिए है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल सेक्शन के एंड 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल सेक्शन के, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि एक्चुअली इंग्लिश क्वेश्चंस कितने होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे, जनरल अवेयरनेस कितने होंगे, ये चीज़ एलाबोरेट नहीं की गई है, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो भी आएंगे वो जम्बल्ड आएंगे, मिक्स आएंगे, ओके। चलिए, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन्होंने ये मेंशन कर दिया है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस आपका है वो सिलेबस आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो अभी आपने रिसेंटली NFL का एग्जाम दिया, RCFL का एग्जाम दिया, ठीक है ना, अभी आप HRL की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबकी तरफ से ये आता है, क्या सर आप इसकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे? ऑब्वियसली कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम आपका अगर निकल करके आता है तो उसकी प्रिपरेशन हम आपको जरूर कराते हैं। तो आपको HURL की टेस्ट सीरीज भी मेरे थ्रू, हमारे थ्रू, गेटिनिटी के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जस्ट आप बस वेट करिए, जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट आपका स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से, आपका टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। HRL का टेस्ट सीरीज आपका अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ, अब इसके बाद तुरंत कमेंट्स आना स्टार्ट होंगे, सर इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम का डेट कब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी रिक्रूटमेंट जब निकलता है तो उसकी क्लोजिंग डेट के बाद कम से कम ये मान के चलिए 20 से 25 दिन के बाद एग्जाम कभी भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भी एग्जाम कभी भी हो जाता है। तो आप सॉरी, तो आप सभी लोग ये प्लान करके चलिएगा कि आप अपना रिक्रूटमेंट का प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बिकॉज आपके पास HRRL, ठीक है ना, हिंदुस्तान राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का जो आपका एग्जाम HPCL का है, इसके साथ साथ में ये HURL, इन सभी का अच्छे से प्रिपरेशन आप करते हुए चलिए। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। HRL की टेस्ट सीरीज तो आपके पास अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं गेटिनिटी ऐप में, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फीस आपके पास जो है वो आपका 750 है आपका, आई थिंक GT के लिए। हाँ,
नॉन रिफंडेबल 750 रुपीज आपको पे करना है इन केस ऑफ जीटीज एंड 500 आपको पे करना है इन केस ऑफ डीटीज। आपकी एप्लीकेशन फीस जो है ये आपके पास ऑनलाइन है और यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपका कैटेगरी वाइज कोई फीस का रिलैक्सेशन है, तो ऐसा फिलहाल इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा, मे बी अगर मेरे से लाइन ऐसे कुछ मिस हो रही है तो करेक्ट कर लीजिएगा इसको, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कैटेगरी वाइज कोई रिलेक्शन आपको मिलेगा। सभी जितने भी जीटी के लिए फिलअप करेंगे 750 उनको पे करना है, और इसके अलावा जो लोग भी डीटी के लिए फिलअप करेंगे उनको 500 रुपीज़ पे करना है। मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपके पास में परफॉर्मेंस ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर रेडी की जाएगी, और इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पर आपके पास में कॉलिंग की जाएगी, और 50% मार्क्स आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा सीबीटी के अंदर में, तब आप सीबीटी क्वालिफाइड माने जाएंगे। 150 में 75 मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, बट उसके बाद में मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। 150 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा टेस्ट है, उसमें 75 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और चलिए अगला आपके पास में आता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट होने जा रहा है वो 1 अक्टूबर से है, ठीक है। तो आज है आपका 28 सितंबर, अभी आपके पास 3 दिन का टाइम है आराम से। 1 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन का जो है 21 अक्टूबर है, जैसा मैंने बताया। 21 अक्टूबर के 15 दिन बाद आप कभी मान लीजिए कि आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। वो लेट होता है, वो आपकी किस्मत है, आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा प्रिपरेशन करने का, बट 20 दिन बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो आपके टेस्ट सीरीज भी हम जो है ना, आज आपका ये रिक्रूटमेंट क्लोज होते होते आपका टेस्ट सीरीज जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे। लॉन्चिंग तो अभी आपको 1 अक्टूबर से हम लॉन्च कर देंगे, आप परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी करिए। उसके बाद जो है ना हम आपका रिक्रूटमेंट क्लोज होते होते आपका फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो भी हम आपको देना स्टार्ट कर देंगे। कट ऑफ डेट आपकी जो रखी गई है सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड एज के लिए 30 सितंबर रखी गई है। 30 सितंबर तक आपकी एज अगर 30 साल अगर हो रही है, ठीक है ना, तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर 30 कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन आपकी 30 सितंबर तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स आपके पास में थे HURL की तरफ से, जो कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपका ओपन होने जा रहा है। बाकी अगर कोई भी इशू अगर होता है, आपको डाउट लगता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर कोई भी आ रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो आपका टेक्निकल प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो वो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मिली होगी और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। और इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड हम जो है ना सारी जानकारी भी देते रहेंगे। HURL के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में हम आपका इंटरेक्शन भी करा देंगे, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है। बिकॉज मेन आपके पास में ये जो आपको देखने को मिल रहा है CBT वाला पार्ट, ये CBT वाला पार्ट आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा। इसके पहले हमारे पास CBT नहीं होता था, पहले हमारे पास रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा आपका गेट स्कोर से होता था, तो ये फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा। तो CBT का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना आपको अगर मिलेगा भी, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए होगा, मतलब डिप्लोमा के लिए मिल सकता है। डिग्री के लिए GT के लिए आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के चीज़ों को सर्च करने में टाइम बर्बाद करने की बजाय कोशिश करिएगा कि आपके पास जितना भी टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं आप उसको गेन करने का ट्राई करिए। पुराने जो भी एग्जाम आप दे चुके हैं उसमें जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनको इम्प्रूव करने का ट्राई करिए, ठीक है ना। चलिए सो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।